जस्टिस लाइव टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज पूरे देश के अंदर होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कहीं रंग फेंके गए, कहीं गुलाल लगाए गए और कहीं गले मिले गए। उसके साथ साथ कहीं शराब पी करके एक्सीडेंट भी हुए, कोई कहीं पुरानी रंजिशें भी निकाली गईं। उसी त्यौहार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सनातनी धर्म की परंपरा मानते हुए और पूरे भारत की सरकार ने सनातनी धर्म की परंपरा मानते हुए उसको मनाया। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों ने यह कहते हुए कि यह गुलामों का त्यौहार है, जो त्यौहार बनाए जाते हैं गुलामों के त्यौहार हैं, बाबा साहब ने कहा था, उनको नहीं मनाया। दूसरी तरफ एक आज एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। वो फोटो है अम्बेडकरवादी मिशनरी मूवमेंट से जुड़े हुए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी कुछ समय से समाज के बीच में आए और समाज के बीच में जगह जगह वो बड़े बड़े मंचों पर उनको समाज के द्वारा, अम्बेडकरवादी लोगों के द्वारा बुलाया गया, उनको प्रसिद्धि दिलाई गई। आज उनका जो फोटो वायरल हुआ उस पर उनके चेहरे पर गुलाल लगा हुआ था, वो होली खेल रहे थे। तो वही अम्बेडकरवादी लोग जो उनको कुछ दिन पहले से मंच दे रहे थे, बड़े बड़े मंच दे रहे थे, बड़े बड़े उनको वक्ता बना रहे थे, सोशल मीडिया जो बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया ने उनको अम्बेडकरवादी मूवमेंट के बीच, बहुजन विचारधारा के बीच में उनको हीरो बनाने का काम किया। लेकिन सोचने वाली ये बात यह है कि जो ये बहुजन समाज है या खासकर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है? भावनात्मक रूप से क्या इनको ब्लैकमेल किया जाता है? भावनात्मक रूप से क्या हर किसी को जो थोड़ा बहुत भी अच्छा बोलना जान जाता है उसको ये हीरो बनाने का काम करते हैं और फिर पछताते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हम लोगों ने गलत किया। मैं इस आज वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो मान्यवर कांसीराम जी कहा करते थे कि मैं इस समाज में, जो मेरा समाज बहुत सीधा है, ललवा है, मैं इस समाज में नेता पैदा करके जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आज प्रतीत होता है कि समाज के अंदर हर गली मोहल्ले में, हर जगह ज़्यादा नेता पैदा हो गए। उसके साथ साथ जो नेता हुए उन्होंने समाज का भला न करके अपना भला किया। अपना भला इस तरह से किया, उन्होंने पहले संगठन बनाए और संगठन बनाने के बाद उन्होंने अम्बेडकरवाद को लेकर के, उन्होंने बहुजन विचारधारा को लेकर के बाबा साहब के नाम पर जो सीधे साधे गांव के लोग हैं, जो सीधे साधे शहर के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको विचारधारा से जोड़ने का काम किया। और जब संगठन कुछ बढ़ने लगा, उनके साथ 100-200 लोग हो गए और वो ऐसे नेता जिन्होंने संगठन बनाए वो मंचों पे थोड़ा बहुत अच्छा बोलने लगे, उनके साथ 100-200 लोग जब जुड़ गए तो उन्होंने उसको राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया। उन्हीं में से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे समाज में नेता पैदा हुए और धीरे धीरे खत्म हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले प्रकरण हुआ आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, उनको सरकार से, आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद जो अम्बेडकरवादी लोग थे उनके साथ, भीड़ के साथ उनके साथ गए, उनके साथ दिल्ली के अंदर आंदोलन किया। उस आंदोलन में मैं भी गया था, उस आंदोलन का वीडियोग्राफी करके मैं भी गया था। उसको 26 अलीपुर रोड तक राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ गए। लेकिन फिर उसी समाज ने उनको नीचे पायदान पर ला दिया जब उनको पता लगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये वक्तव्य दिया गया। उसी के साथ अनुसूचित जाति जनजाति जो कर्मचारी संघ था उसका संगठन बनाया गया। उसमें माननीय उदित राज जी वहां से निकल के आए। उदित राज जी को भाजपा में, वो जब उनके साथ अम्बेडकरवाद की ताकत जुड़ गई, वो ताकतवर इंसान बन गए, तो भारतीय जनता पार्टी के बीच चले गए और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जाकर के उन्होंने दिल्ली से वो सांसद बने और दिल्ली में सांसद बन करके उनको आज समाज के लोग बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं। इसी तरह से बामन मेसराम ने पहले बामसेब बनाया और बामसेब के साथ साथ जब वो लेकर चले फिर उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा बना दिया। वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से राजनीति में चले गए, भावनात्मक रूप से लोगों को ब्लैकमेल किया, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ा। इसी के साथ इसी समाज के, अम्बेडकरवादी समाज के लोगों ने, जो आज एक युवा नेता समाज के बीच में निकल कर आए, भाई चंद्रशेखर रावण उनको कहा जाता है, उन्होंने भीम आर्मी बनाई और भीम आर्मी बनाते समय उन्होंने कहा कि मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। उनको
अम्बेडकरवादी लोगों ने उनको पैसे की फंडिंग की, उनके साथ लगे रहे, उनके लिए गाने गाए, उनके साथ रात दिन लगे रहे। जो लोग उनके साथ रात दिन लगे रहे, जिन लोगों ने चंद्रशेखर रावण को भीम आर्मी के लिए बढ़ाने का काम किया, समाज में आगे लाने का काम किया, आज वही लोग चंद्रशेखर रावण की बुराई करते हैं और वो कहते हैं कि उनको आजाद समाज पार्टी अभी नहीं बनानी चाहिए थी। इसी तरह से बामन मेश्राम हुए, राजेंद्र पाल गौतम हुए, इसी तरह से सावित्रीबाई फूले आई। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में सांसद बनी और सांसद बनने के बाद फिर उन्होंने सांसद पद को छोड़ दिया, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और जब कांग्रेस में कहीं उनकी कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं चली, तो फिर उन्होंने स्वयं की पार्टी बनाई। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अच्छा बुरा नहीं सोच पाते हैं। वो शायद जो नेता हर जगह पैदा हो गए हैं वो उन लोगों को नहीं समझ पाते हैं। वो उनको कहीं बाबा साहब के नाम पर, कहीं कांसीराम जी के नाम पर, कहीं बहुजन विचारधारा के नाम पर उनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप किसी बाबा साहब, भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर निर्माता, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आप राजनीति करिए। लेकिन दुख का विषय ये है, जब आप सामाजिक संगठन बनाते हैं और सामाजिक संगठन बना करके राजनीति में आप आ जाते हैं, और जब राजनीतिक पार्टी आप बना लेते हैं और राजनीतिक पार्टी बना करके आप उसी समाज को, जो आपको समाज वो नेता बनाता है, जो अम्बेडकरी मूवमेंट राइट का समाज है, जो मिशनरी समाज है, जो संघर्ष करता है, जो जेल जाता है, जो भूखे रहता है, जो प्यासे रहता है, जो अपने बीवी बच्चों को, अपने घर परिवार को नहीं देखता है, फिर उसी मिशन मूवमेंट से, उसी अम्बेडकर राइट मूवमेंट से आप पैदा होकर के जब राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, तो आप उसी जो मनुवादी लोग हैं, जिनके खिलाफ आप गला फाड़ 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 कर चिल्लाते हैं, जिनके खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं, जिनके खिलाफ आप ये कहते हैं, मनुवाद को कोसते हैं, फिर राजनीतिक पार्टी बना करके आप उन्हीं लोगों के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, उनके सामने जाके सब कुछ अपना दे देते हैं और कहते हैं कि साहब हमें एक या सीट एमएलए एमपी की दे दीजिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, और वही लोग आपको लात मार के अपनी पार्टी से, अपने घर से भगा देते हैं। तो ये कैसा आप मिशन मूवमेंट चला रहे हैं? सोचने वाली बात है। जिन नेताओं को आप पैदा करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, समाज के बिखराव करते हैं, जो समाज एक जगह इकट्ठा था, जो समाज जिसने 4 बार सत्ता हासिल की, उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की, उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पार्क बनाए गए, गौतम बुद्ध नगर में पार्क बनाए गए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांसीराम नगर जिले, ऊधम सिंह नगर जिले, संत कबीर नगर और बहुत सारे ऐसे जिले बनाए गए, कॉलेज बनाए गए, छात्रावास बनाए गए। वहां से पूरे भारत देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों की, अम्बेडकरवाद के लोगों की एक पहचान हुई। उस पहचान को आज ऐसे लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं जो जल्दी नेता बनने की फिराक में हैं। वो ना तो खुद नेता बन पा रहे हैं, ना खुद एमएलए एमपी बन पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि ये समाज को कब तक तोड़ेंगे, कब तक उस समाज को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। जो समाज एक जगह इकट्ठा था, जो समाज एक जगह वोट किया करता था, जो समाज एकत्रित था, जिसने सत्ता हासिल की, जिसके लिए मान्यवर कांसीराम जी ने संघर्ष किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे ही समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपने आप को अनुयायी कहते हैं, वो पहले सामाजिक संगठन बनाते हैं, फिर उसके बाद राजनीति में आ जाते हैं। ऐसे सामाजिक संगठन बनाने वाले लोग, खासकर ऐसे लोग भी निकल के आ रहे हैं जो पहले आईएएस और पीसीएस हैं, जो पूरे जीवन भर 60 साल की उम्र तक वो नौकरी करते हैं, वहां पर मलाई खाने का काम करते हैं। उसके बाद वो जब रिटायर होते हैं तो फिर उसी समाज के अंदर आकर बाबा साहब की, अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के उस समाज को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक संगठन बना रहे हैं, सामाजिक संगठन में जुड़िए, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम समाज को न्याय देने का काम करेंगे, हम समाज में काम करने का काम करेंगे, हम सत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन वही लोग फिर जब रिटायर होने के बाद अम्बेडकर महासभा बनाते हैं और अम्बेडकर महासभा बना करके उसी समाज को, जो समाज उनके पीछे दरी बिछाता है, जो समाज उनके पीछे नारे लगाता है, जो समाज मनुवाद से लड़ता है, उसी मनुवाद के नीचे जाकर वो बेचने का काम करते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों या इस तरह के ओबीसी के लोग जो निकल के आए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, वो नेता नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन जो चतुर और चालाक हैं वो कहीं ना कहीं आपके समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे
अधिकारी हैं जिनको आपने बहुत बड़ा हीरो बनाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, ऐसे लोग आपका आज आपको ब्लैकमेल करके अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पार्टी अपना संगठन बना करके और अराजनीतिक संगठन बना करके वो पॉलिटिकल पार्टी बना करके वो आपको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मिशन मूवमेंट के वास्तव में सच्चे सिपाही हैं तो आपको समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए आपको संगठित रहना पड़ेगा। आप ब्लैकमेल होना छोड़ छोड़ दीजिए। आप पहले उस व्यक्ति के चरित्र को जानिए जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड को जानिए जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं, उसको उसको जानिए जिसके लिए आप अपने जीवन भर का पैसा, चाहे 100 रुपये दे रहे हैं या 500 रुपये, 1000 रुपये दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा आपका कहाँ जा रहा है, किस स्तर पर जाएगा, कहीं उस पैसे का आपका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं वो पैसा मनुवाद की जेब में ही तो नहीं जाएगा। एक वो व्यक्ति जिसको आप अपना अपना नेता मान रहे हैं, वो व्यक्ति जिसको आप मान रहे हैं कि बहुत अच्छा बोलता है, समाज के लिए ये कर दिया, समाज के लिए वो कर दिया, कहीं वो आपको ब्लैकमेल करके वो आपकी विचारधारा को मनुवाद के शरण में ले जाकर बेचने का काम तो नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आपको समाज को संगठित रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोग आपके बीच में बहुत आएंगे, ऐसे लोग आपके बीच में सदैव आते रहेंगे, आते रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मिशन मूवमेंट को बढ़ाते रहिए। जिन लोगों की आप मंचों पे बात करते हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, चाहे मान्यवर कांसीराम जी हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, पेरियार जी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज जी हैं, ऊधम सिंह जी हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, ऐसे जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए हैं, उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं, ये आपको सोचने वाली बात है। उस कष्ट को, उस आंदोलन को जो यहाँ तक आकर के आया है, उसको आप पीछे ले जाने का काम ना करें। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को देखें जो वास्तविक रूप से समाज में काम कर रहे हैं, जो न्याय देने का काम कर रहे हैं, जो सड़कों पे संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, जो जेल गए हैं, जो आज भी परेशान हैं, जिनके घरों में आज भी चार दीवारी नहीं है, जिनके घरों में आज भी भोजन नहीं पकता है, वो ठीक से खाना उनके बच्चे नहीं खाते हैं। ऐसे लोगों को आप चयनित कीजिए, शिक्षा पे आप जोड़ दीजिए। स्कूल कॉलेज आपको खुलवाने हैं तो वो स्कूल कॉलेज खुलवाइए। बच्चों को, जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, तो वो आज शिक्षा के क्षेत्र में काम ना हो करके कहीं ना कहीं ये समाज, अम्बेडकर राइट समाज, अम्बेडकरवाद का जो समाज है, जो मिशन मूवमेंट का समाज है, ऐसा लगता है कि वो शिक्षा पे काम ना कर करके जो अवसरवादी लोग हैं, जो कोई भिक्खू बन के आपके बीच में चीवर पहन के आता है, कोई राजनीतिक संगठन बना के आपके बीच में आता है, वो ऐसे लोगों के कहीं आप शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोगों को आप पहले देखिए, समझिए कि ये कहीं पार्टी बना करके आपको, आपकी वोटों को, आपके समाज को, अम्बेडकर राइट मूवमेंट को बेचने का काम तो नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे आपका विचार है, आप क्या करते हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको भारत का संविधान दिया है, आपको सोचने समझने की शक्ति है। आप कितना सोचते समझते हैं अपने समाज के बारे में, आपको देखना है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।